विजिबल है स्क्रीन सबको? स्क्रीन Yes, ma'am. विजिबल है? ठीक है। यस मैम। कंडीशन स्टेटमेंट, कंडीशन स्टेटमेंट कौन से होते हैं? जैसे कि अपना इफ है, इफ एल्स है, इफ एल्स, स्विच, ये सारे क्या है? कंडीशन स्टेटमेंट है। ठीक है। तो कंडीशन स्टेटमेंट हम क्यों यूज करते हैं? अगर कोई कंडीशन ट्रू हो तो ये काम करो, ठीक है, अगर फॉल्स हो तो वो काम करो, ठीक है, ऐसे कुछ कंडीशन रहते हैं, तो उसके लिए अपन ये स्टेटमेंट यूज करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी कंडीशन है? इफ कंडीशन। इफ कंडीशन क्या होती है? क्या होती है इफ कंडीशन? ये कंडीशन कब रन करती है? जब कोई जो कंडीशन है वो ट्रू हो, ठीक है, तभी ये कंडीशन रन करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अपन ने एक वेरिएबल ले लिया लेट एज इक्वल्स टू 20, ठीक है। देन आफ्टर एक कंडीशन ले ली उसमें इफ की, इफ, ठीक है, उसमें कंडीशन ऐड कर ली एज अगर ग्रेटर देन हो या इक्वल्स टू हो, किससे? 18 से, ठीक है। एज कैसे हो? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 से। तो आगे का बंदा क्या कर सकता है? कंसोल में हमें क्या प्रिंट होके आना चाहिए? कंसोल डॉट लॉग यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। यहाँ पे अपन ने एक कंडीशन लिखी है, तो आउटपुट क्या आएगा? अभी एज यहाँ पे अपन ने दी 20, ठीक है, और यहाँ पे अपन ने एक कंडीशन लगा ली इफ की कि एज अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो 18 से, तो क्या लिख के है? यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो क्या आंसर आएगा इसका? आंसर क्या आएगा? कंसोल में क्या प्रिंट होके आएगा? You are eligible for voting. यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। क्यों लिख के आएगा? क्योंकि यहाँ पे एज क्या है? 20 है, तो 20 ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 है, ठीक है, इसलिए ये कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई, इसलिए यहाँ पे लिख के आएगा यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, यहाँ पे लिख के आया यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर अपन यहाँ पे 17 लिखे तो क्या प्रिंट होके आएगा? समझा? कंडीशन ट्रू नहीं है तो कुछ भी प्रिंट होके नहीं आया, ठीक है। पहले मैंने बताया था इफ कंडीशन कब रन होती है? जब कंडीशन क्या होती है? ट्रू होती है, तभी ये कंडीशन क्या होती है? रन होती है, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू है इसलिए ये रन हुई। अगर आप कंडीशन फॉल्स लिखो तो कंडीशन रन नहीं होंगी। ये समझ में आ गया इफ स्टेटमेंट? इफ समझ में आया सबको? यस मैम। देन आफ्टर सीखेंगे इफ एल्स। इफ एल्स में क्या होता है? इसमें दो कंडीशन रहती है, अगर ट्रू हुआ तो ये प्रिंट होके आएगा, अगर फॉल्स हुआ तो ये वर्क होगा, ठीक है। तो इसमें ऐसा कंसेप्ट है। इफ में क्या कंसेप्ट है? बस कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी कुछ प्रिंट होके आएगा। लेकिन इफ एल्स में क्या है? अगर कंडीशन ट्रू हुई तो आप ये वर्क कर सकते हो, या कंडीशन फॉल्स हुई तो आप कोई उसे दूसरा ऑप्शन देते हैं या आप दूसरा वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे।
स्क्रिप्ट नहीं लिखा ना, स्क्रिप्ट। सपोज एक वेरिएबल लिया मार्क्स इक्वल्स टू 40, ठीक है, मार्क्स अपन ने 40 दिए। देन आफ्टर उसमें कंडीशन लगा ली, इफ, कंडीशन क्या है, मार्क्स जो वेरिएबल है वो कैसे रहना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू किससे, 35 से, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, ठीक है, तो क्या प्रिंट होके आएगा कंसोल में, कंसोल डॉट लॉग, ये बंदा क्या हो गया है, पास हो गया, ठीक है। अगर उसे मार्क्स मिले 35 या 35 से ज़्यादा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, पास। अगर उसे इतने मार्क्स नहीं मिले, ठीक है, तो फिर दूसरी कंडीशन लगेगी एल्स, ठीक है। अगर उसे उतने मार्क्स नहीं मिले तो क्या होगा, कंसोल में क्या प्रिंट होके आएगा, कंसोल डॉट लॉग फेल। समझ में आ गया। अपन ने क्या किया, एक वेरिएबल लिया मार्क्स नाम का, ठीक है, मार्क्स कितने मिले स्टूडेंट को, 40, ठीक है, ये स्टूडेंट को 40 मार्क्स मिले हैं। इफ अपन ने उसमें एक कंडीशन लगा दी, अगर मार्क्स कितने रहेंगे आपके एग्जाम में, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 35, तो क्या होगा, पास। अगर उसे इतने मार्क्स नहीं मिले, ठीक है, तो एल्स वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ये कंडीशन में आंसर क्या आएगा, पास आएगा आंसर या फेल आएगा, पास। पास, ठीक है, क्योंकि कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। उसे कितने मार्क्स है, 35 से ज्यादा, तो इसलिए वो क्या हो गया, पास हो गया, ठीक है। अभी अपन 35 से कम मार्क्स देंगे, जैसे कि अपन ने दे दिया 25, तो अभी क्या प्रिंट होके आएगा, क्या प्रिंट होके आएगा, 25 दिए, क्या प्रिंट होके आएगा, फेल। फेल, ठीक है। समझ में आ गया। ये इफ एल्स की कंडीशन, इसमें क्या होते हैं, दो कंडीशन होते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई तो वो वर्क करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो कोई दूसरा वर्क होगा। समझ में आ गया। और इफ कंडीशन कब होती है एग्जीक्यूट, जब कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, तभी वो कंडीशन क्या होती है, एग्जीक्यूट। और ये जो इफ एल्स कंडीशन है, ये दोनों भी टाइम क्या होती है, एग्जीक्यूट, ठीक है, क्योंकि वो ऑप्शन में दूसरा भी वर्क उसका रेडी रहता है कि ट्रू हुआ तो ये, फॉल्स हुआ तो ये दो कंडीशन समझ में आ गई, आ गई क्या, यस मैम। सबको समझ में आ गई ये दो कंडीशन, इफ और इफ एल्स, समझ Yes, में ma'am. आ गई सबको। यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। देन आफ्टर इफ एल्स यानी मल्टीपल इफ एल्स है, तो ये कब कंडीशन होती है, जब मल्टीपल कंडीशन अपन को चेक करना होता है, ठीक है, तब ये कंडीशन होती है। जैसे कि अपन ने लेट मास इक्वल्स टू 75, ठीक है, मास कितने उसे 75 है स्टूडेंट को। फिर क्या हुआ, अपन ने एक कंडीशन लगा दी इफ की, मास कितने रहे, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80, ठीक है, मास कितने रहेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80। तो कंसोल में क्या प्रिंट होके आएगा, कंसोल में
कंसोल डॉट लॉग, उसमें हम प्रिंट करेंगे कौन सी ग्रेड रहती है, मार्क्स आपके 80 और 80 के अबव रहे तो ए ग्रेड। ए ग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे अपन दो ही कंडीशन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे अपन स्टूडेंट को ग्रेड देंगे ए ग्रेड। ठीक है, यहाँ पे आपको मल्टीपल कंडीशन लिखनी है। ठीक है, देन आफ्टर एल्स इफ मार्क्स कितने रहेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। तो कंसोल में क्या प्रिंट होके आएगा, कंसोल डॉट लॉग ग्रेड बी। ठीक है, सेमीकोलन सेमीकोलन। देन आफ्टर फिर से ये कंडीशन अपन नीचे कॉपी करेंगे, एल्स इफ मार्क्स कितने रहेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 35। तो कौन सी ग्रेड मिलेंगी, सी ग्रेड। और जो सबसे लास्ट रहती है, ठीक है, सबसे लास्ट कंडीशन रहती है तो उसे एल्स इफ नहीं लगाते, सिर्फ क्या लगाएंगे, एल्स लगाएंगे। एल्स अगर ये दो इतनी कंडीशन नहीं हुई, ठीक है, तो डायरेक्टली रिजल्ट क्या मिलेगा कंसोल में, कंसोल डॉट लॉग, इसमें रिजल्ट क्या मिलेगा डायरेक्टली, फेल। फेल। ठीक है, सबसे पहले अपन ने कौन सी कंडीशन लगाई है कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 रहे तो ग्रेड ए मिलेगा। अगर मार्क्स कितने रहेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 रहे तो बी ग्रेड मिलेगा। देन आफ्टर मार्क्स कितने रहेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35 रहे तो ग्रेड सी मिलेगा। अगर ये तीनों भी कंडीशन अप्लाई नहीं हुई, ठीक है, तो डायरेक्टली वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो जो सबसे लास्ट कंडीशन रहती है तो उसे एल्स इफ नहीं, बस एल्स लगाते। तो क्या प्रिंट हो गया आएगा, उसे मार्क्स 75 मिले हैं, क्या प्रिंट हो के आएगा, ग्रेड बी। ग्रेड बी। ठीक है, क्या प्रिंट होके आ गया, ग्रेड बी, क्योंकि सेकंड कंडीशन ट्रू हो गई, इसलिए क्या प्रिंट होके आ गया, ग्रेड बी। अभी क्या प्रिंट होके आएगा, 20 लिखा मैंने, क्या प्रिंट होके आएगा, फेल। फेल। ठीक है, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, इसलिए सबसे लास्ट वाला क्या बोला, अगर कोई कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो डायरेक्टली क्या कर दो, उसे फेल कर दो। तो आंसर क्या आया फिर, फेल। चलो इतना समझ में आ गया, एल्स, एल्स इफ और जो मल्टीपल एल्स इफ है वो कंडीशन इतनी समझ में आ गई, तीन कंडीशन यस मैम। आ गई सबको समझ में। यस मैम। यस मैम। यस मैम। देन आफ्टर कौन सी कंडीशन है, स्विच, स्विच केस। क्यों यूज होता है ये स्विच, स्विच क्यों यूज होता है,
क्यों यूज होता है ये स्विच, क्यों यूज होता है? इसमें क्या होता है, एक ही वेरिएबल के क्या होते हैं, मल्टीपल ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, एक ही वेरिएबल के मल्टीपल ऑप्शन रहते हैं, इसलिए ये यूज होता है। ठीक है, वेरिएबल एक ही रहेगा लेकिन उसके ऑप्शन रहते हैं मल्टीपल, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, स्विच। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सपोज वेरिएबल लिया अपन ने डे। ठीक है, वेरिएबल में डे लिया इक्वल्स टू 3 सेमीकोलन, देन आफ्टर स्विच की क्या रहेंगी, डे। ठीक है, ये डे वेरिएबल लिया इसलिए यहाँ पे कौन सा वेरिएबल अपन ने डिक्लेयर किया, डे। देन आफ्टर केस 1, यहाँ पे है केस 1। क्या रहेंगे अपनी, केस 1 कोलन, एंटर। कंसोल डॉट लॉग, इसमें क्या प्रिंट हो के आओ, केस 1 में मंडे। ठीक है, देन आफ्टर इसके बाद यहाँ पे क्या लगेगा, ब्रेक। ये ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप ब्रेक नहीं लिखोगे, ठीक है, तो नेक्स्ट केस भी क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। ब्रेक क्यों लिखते हैं अपन, अगर फर्स्ट केस ट्रू हो गया, ठीक है, तो वो ब्रेक हो जाएगा, आगे का कुछ भी कंडीशन रन नहीं होगा। अगर आप ब्रेक नहीं लिखोगे उसमें तो वो तो रन होगा और उसके आगे के सारे भी क्या हो जाएंगे, रन हो जाएंगे। इसलिए ये स्विच केस में ब्रेक लिखना इम्पोर्टेंट है। Then after case 2, console.log Tuesday सेमीकोलन, इसके बाद क्या लगेगा, ब्रेक। ब्रेक के बाद क्या आता है, सेमीकोलन। देन आफ्टर केस 3 कोलन, console.log Wednesday सेमीकोलन। देन आफ्टर ब्रेक सेमीकोलन। और सबसे लास्ट क्या होगा, अगर ये तीनों भी कंडीशन नहीं हुई तो डिफॉल्ट में क्या आएगा, डिफॉल्ट कंडीशन में क्या आएगा, डिफॉल्ट कंडीशन में क्या आएगा, console.log
इनवैलिड डे। चलो, सबसे पहले क्या किया अपन ने, एक डे नाम का वेरिएबल लिया, ठीक है। तो उसमें क्या चाहिए, थर्ड नंबर, ठीक है। केस थर्ड क्या होनी चाहिए, परफॉर्म होनी चाहिए। तो केस वन में क्या है, मंडे। केस टू में क्या है, ट्यूसडे। केस थ्री में क्या है, वेनसडे। और डिफॉल्ट अगर ये तीनों भी नहीं रहे, ठीक है, तो क्या प्रिंट होके आएगा, इनवैलिड डे। तो डे थ्री, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, डे थ्री। तो प्रिंट होके क्या आएगा, क्या प्रिंट होके आएगा, वेनसडे। 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 ठीक है, यहाँ पे आ गया वेनसडे। यहाँ पे मैं कर देती हूँ 5। अभी क्या प्रिंट होके आएगा, डे 5 क्या प्रिंट होके आएगा, Invalid. इनवैलिड। ठीक है। क्या प्रिंट होके आया, इनवैलिड डे। डे 1 क्या प्रिंट होके आएगा, 1 लिखा, क्या प्रिंट होके आया, मंडे। मंडे, ठीक है। मंडे उसे मिल गया, ठीक है। देन आफ्टर अपन ने क्या लगाया, ब्रेक, ठीक है। अगर उसे मंडे मिल गया तो नेक्स्ट कंडीशन वो रन नहीं करेगा, डायरेक्टली वहां पे ब्रेक लगा दिया, वो कंडीशन स्टॉप हो जाएंगी, इसलिए वो ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कंडीशन सबको समझ में आ गई। स्विच केस, स्विच केस सबको समझ में आ गया, यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। सबसे पहले अपन क्या सीखे, इफ कंडीशन। इफ कंडीशन कब रन होती है, जब कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है। देन आफ्टर इफ एल्स कंडीशन, वो ट्रू हो या फॉल्स, ठीक है, दोनों भी इसमें क्या होती है, रन होती है, ठीक है। उसमें ऑप्शन रहता है, अगर ट्रू हुआ तो ये वर्क होगा और फॉल्स हुआ तो ये वर्क होगा। देन आफ्टर इफ एल्स, इफ एल्स ये मल्टीपल कंडीशन है, जब क्या होगा, मल्टीपल कंडीशन होगी तब ये कंडीशन रन होती है। और ये स्विच केस कब रन होती है, जब एक ही वेरिएबल की क्या होते हैं, मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, ठीक है। ये एक ही वेरिएबल है डे, ठीक है, और इसके क्या होते हैं, मल्टीपल ऑप्शन, तब हम क्या यूज करते हैं, स्विच केस। देन आफ्टर मैंने क्या बोला था, टर्नरी ऑपरेटर। जब आपका इफ एल्स हो जाएगा तब मैं बताऊंगी टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, इफ एल्स का शॉर्टकट। स्क्रिप्ट, इफ एल्स का ले लेते हैं अपन कोड, उसे कैसे टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट करते हैं वो देखेंगे। इफ एल्स की कंडीशन में क्या किया अपने, लेट मार्क्स कितने हैं, 25, ठीक है। 40 लिए थे ना, मार्क्स 40 है, ठीक है। तो इफ उसके मार्क्स कितने रहेंगे स्टूडेंट के, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 35, तो कंसोल में क्या प्रिंट होके आएगा, पास। अगर उसके मार्क्स तो उससे कम रहे तो क्या कंसोल में प्रिंट होके आएगा, फेल, ठीक है। तो इसे ही टर्नरी ऑपरेटर में कैसे लिखते हैं, उसमें भी क्या आएगा, लेट, लेट वेरिएबल लेना पड़ेगा। देन आफ्टर मार्क्स इक्वल्स टू 40 सेमीकोलन,
रेड क्यों प्रिंट हो के आया? क्योंकि अपन ने सेम सेम वेरिएबल लिया है इसलिए। ये मैं कंपैरिजन करने के लिए आपको बता रही हूँ, बाद में ऊपर का डिलीट कर देती हूँ। तो क्या चाहिए अपन को? लेट रिजल्ट में क्या चाहिए आपको? रिजल्ट में क्या रहेगा? उसकी कंडीशन लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, कंडीशन क्या है? मास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35। ठीक है, देन आफ्टर यहाँ पे आएगा एक क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डबल कोट में रहेगा पास, कोलन लगेगा यहाँ पे, देन आफ्टर डबल कोट फेल। ठीक है, फिर कंसोल में क्या प्रिंट होके आएगा? कंसोल डॉट लॉग क्या प्रिंट होके आएगा? रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे कैसे लगाया अपन ने? इफ कंडीशन लगाई, इफ लगाया, देन आफ्टर कंडीशन लिखी और कंसोल में जो प्रिंट होके आएगा वो लिखा, देन आफ्टर एल्स लिखा और कंसोल में जो फॉल्स हुआ तो कंसोल में जो प्रिंट होके आएगा वो लिखा। लेकिन यहाँ पे क्या किया है अपन ने? वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक है, मार्क्स नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, देन आफ्टर फिर से वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें रिजल्ट में क्या चाहिए? रिजल्ट में अपन ने क्या लिखी? कंडीशन लिखी, देन आफ्टर कंडीशन लिख के उसे क्वेश्चन मार्क यानी पूछ रहा है। ठीक है, ये अगर कंडीशन ट्रू हुई तो क्या होगा, और देन आफ्टर सेमीकोलन, अगर फॉल्स हुई तो क्या होगा। ठीक है, तो रिजल्ट में क्या प्रिंट होके आएगा? समझ में आ गया? ये कंडीशन ट्रू वाली है और ये कंडीशन फॉल्स वाली है, एल्स वाली है। ठीक है, देन आफ्टर रिजल्ट में यहाँ पे लिखा है क्या कुछ, तो डायरेक्ट कंसोल में क्या प्रिंट होके आएगा? तो ये रिजल्ट। ठीक है, ये रिजल्ट कंसोल में प्रिंट होके आएगा। पहले ये कोड का डिफरेंस समझा दोनों का। ये कोड का, ये दोनों का डिफरेंस समझा क्या आपको? यहाँ पे कंडीशन लिखी, इफ एल्स लिखा, और यहाँ पे इफ एल्स न लिखते कंडीशन में ही इसका शॉर्टकट अप्लाई किया। ये कोड समझा आपको? Yes. Yes, ma'am. सबको समझा? Yes. ठीक है, आउटपुट सेम ही आएगा। Yes. यहाँ पे इफ एल्स करके अपन ने कंडीशन लिखी है, यहाँ पे डायरेक्ट कंडीशन करके, यहाँ पे इफ एल्स का यूज न करके यहाँ पे उन्होंने बताया है कि ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये होगा, पास होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कोलन देके वो फेल हो जाएगा। समझ में आ गया? ये होता है टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, क्या हो गया? वो पास हो गया। चलो, अभी आज जितना समझाया उसमें कुछ डाउट है किसी को? No, ma'am. No, ma'am. सबको No, ma'am. समझ में आ गया? और इसमें आज अपन ने वो टर्नरी ऑपरेटर भी देख लिया। ठीक है, जो बचा था अपना ऑपरेटर का। समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कल लूप पढ़ेंगे। Yes, ठीक है, अपन अभी आज का सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. सबको? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Yes.